बिहार की सत्ता की ड्राइविंग सीट पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीच रास्ते में ही अपने सहयोगी भाजपा को उतार दिया। भाजपा की जगह उन्होंने राजद को बैठा लिया। इस बात को 1 साल बीत गए हैं। उसी वक्त से भाजपा ड्राइविंग सीट पर कब्जा करने की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव वाली परीक्षा से भी भाजपा को गुजरना है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा एक के बाद एक बड़े दांव चल रही है। इन दांव में जातीय समीकरणों का भी खूब ख्याल रखा जा रहा है। बिहार में भाजपा त्रिदेव के भरोसे है। ये त्रिदेव 3 मोर्चों पर बिहार भाजपा का कमान संभाले हुए हैं। पहला है बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, दूसरा बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और तीसरा बिहार विधान परिषद के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी हैं। पूरी खबर में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच तत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। सवर्ण भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। खासकर बिहार में लालू यादव के समय की मंडल और कमंडल वाली राजनीति के समय से ही बहुत बड़ा सवर्ण वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ था। इसलिए भाजपा किसी भी कीमत पर अपने कोर वोटरों को छिटकने नहीं देना चाहती है। पिछले कुछ समय से इस बात की चर्चा भी खूब हो रही है कि सवर्ण भाजपा से थोड़े नाखुश हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से भाजपा ने बिहार में एक सवर्ण चेहरे को तवज्जो दिया है ताकि सवर्ण वोटरों पर पकड़ बनी रहे। इसका एक उदाहरण बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा है। जब भाजपा जदयू के साथ सत्ता में थी, तब विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा के स्पीकर का पद मिला था। विपक्ष में आते ही भाजपा ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया। आगामी चुनाव में भाजपा के दांव का सवर्ण वोटरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो परिणाम ही बताएंगे। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों का हमेशा से बोलबाला रहा है। एक समय पर MY समीकरण बिहार की सत्ता की चाबी बन गई थी। उसके बाद लवकुश समीकरण ने उसकी जगह ली। अब इस समीकरण में भाजपा ने सेंधमारी योजना बनाई है। चूंकि MY समीकरण में कोई सेंधमारी कर पाना अभी भी भाजपा के लिए कठिन है। यही कारण है कि बिहार भाजपा की कमान कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को सौंपी गई है। अब सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के वोटरों को कितना भाजपा की तरफ समेटेंगे और भाजपा को कितना फायदा दिलाएंगे, इस पर उनका राजनीतिक भविष्य भी निर्भर करता है, क्योंकि कई बार उन्हें भाजपा के कई बड़े नेता बिहार के CM के फेस के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। हालांकि इस तरह का एक असफल प्रयास भाजपा ने यादव समाज से आने वाले नेता नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर किया था। 2 दांव भाजपा पहले ही चल चुकी है। कल तीसरा दांव हरी सहनी को बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाकर चल दिया। इस दांव को समझने के लिए सहनी समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश करते हुए मुकेश सहनी का जिक्र करना जरूरी है। जिक्र बोचहा में हुए उपचुनाव का भी करना जरूरी है, जहां मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने भाजपा का खेल खराब किया था, जिसका फायदा राजद को हुआ था और वो जीत भी गई थी। इससे भाजपा को ये तो समझ आ गया कि सहनी वोटरों पर ध्यान न देना उसका खेल खराब कर देगा। चूंकि मुकेश सहनी की पार्टी इस समय ना तो भाजपा के साथ है, ना ही किसी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। वो संकल्प यात्रा कर बिहार सहित यूपी और झारखंड के सहनी वोटरों को अपनी ओर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब की काट के लिए हरी सहनी को बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इस बात का प्रमाण हरी सहनी के बयान से भी लगता है। उन्होंने कहा कि एक साधारण मछली मारने वाले के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। हालांकि इस जिम्मेदारी के जरिए वो भाजपा को कितना फायदा पहुंचाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए पंच तत्व। धन्यवाद।